अगर आपकी बॉडी सही मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाती ना, तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी सफल नहीं होती, यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होती, इम्प्लांटेशन फेलियर कहें या अर्ली स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज कहें, हो जाता है। एस्ट्रोजन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है लोगों में, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन में कमी आ जाती है। ये लगभग आज के समय की हार्मोनल कंडीशन है, हार्मोनल गड़बड़ियां हैं। तो समय की इस परिस्थिति को आप कैसे ठीक करोगे, आप अपने प्रोजेस्टेरॉन को कैसे बढ़ाओगे, इसकी हम डिटेल बात करेंगे आज के वीडियो में। क्लिनिकल सिंपल होम रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्वागत है प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन वो चीज है जो यूट्रस को काम, शांत, कॉन्ट्रैक्शन से रहित करती है, जिससे कि वहाँ स्टेबिलिटी होती है और इम्प्लांटेशन सक्सेस हो पाता है। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर नहीं बढ़ रहा, जैसे थायराइड पेशेंट्स में, पीसीओएस कंडीशन में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, इरेगुलर पीरियड्स में, हाई प्रोलैक्टिन में होता है, हाई प्रोलैक्टिन में ओव्यूलेशन भी डिस्टर्ब होता है, तो इन सारी कंडीशंस में प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी होती है और प्रेगनेंसी के चांसेस चले जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता ही मैं आपको बताने वाली हूँ। डाइटरी इंटरवेंशंस में आपको बताती हूँ, सेफ है, दवाएं खा रहे हो तब भी ये डाइट फॉलो कर सकते हो, बिकॉज डाइट जो है ना सस्टेन्ड स्ट्रेटजी है, हमेशा आपको खानी होती है या आपको अंदर से हील करती है, हमेशा फिट रखती है। Hope you like it, hit the like button and share your views in the comment section। तो आइए सबसे पहले जान लें कि भैया प्रोजेस्टेरॉन मेरा लो क्यों हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लो होगा तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, क्यों है मेरे साथ ऐसा, है ना? ये कॉमन क्वेश्चन है ना। सो अगर आप इससे रिलेट कर रहे हो तो थम्स अप कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में कि क्यों है मेरे साथ ऐसा, प्रोजेस्टेरॉन मेरा लो क्यों है। चलिए कारण आपको मैं समझाती हूँ। प्रोजेस्टेरॉन में कमी होने के कई सारे कारण हैं। एक तो कमजोर ओव्यूलेशन, यानी कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनती और उसमें से प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज जो होता नहीं होता। वीक या एब्सेंट ओव्यूलेशन, इसके अलावा आपका वजन भी इसका रीजन होता है। कई बार बहुत कम वजन होता है, कई बार बहुत ज्यादा वजन होता है, दोनों ही रीजन होते हैं। पीएमओएस या पीसीओएस जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा थायराइड इश्यूज में मरीज के शरीर में ये कंडीशन बनी रहती है, एस्ट्रोजन बढ़ा रहता है, प्रोजेस्टेरॉन लो रहता है। हाई प्रोलैक्टिन और क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस से लंबा खींचा चला आ रहा है, जिंदगी स्ट्रेस में हो गई है, तब भी ऐसा होता है। तो आइए रीजन समझ लिए हैं, तो अब हम इसका सोल्यूशन करके रहेंगे। तो सबसे जबरदस्त एक चीज मैं बताने वाली हूँ, इसके दोनों पक्ष सुनिएगा। जो लोग इसमें से जैसा कर सकते हैं, सबकी पॉकेट के हिसाब की रेमेडी है ये, कि विटामिन सी आपकी डाइट में होना चाहिए। विटामिन सी क्या करती है पता है, कि ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बचती है, उसमें उन सेल्स को सपोर्ट करती है बढ़ने में जो प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। जी हाँ, तो विटामिन सी हमेशा आप खाएं। तो विटामिन सी के लिए नींबू पानी ले सकते हैं आप, बेल पेपर ले सकते हैं आप अपने सैलेड्स में, सब्जी में बेल पेपर ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी, कीवी, इनका सेवन कर सकते हो। और सबसे पावर पैक रेमेडी है, इन सबसे पावरफुल और इजीएस्ट, कि एक गिलास पानी लीजिए, आधा चम्मच आंवले का पाउडर, आधा चम्मच या चौथाई चम्मच मोरिंगे का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक स्टिर कीजिए और डेली इसको पी लीजिए। ये एक सुपर फूड है, विटामिन सी का पावर हाउस है, साथ ही ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स का भी। सो विटामिन सी आपके प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने में हेल्प करेगी। कई लोग पूछते हैं ओव्यूलेशन के बाद क्या ड्रिंक पिएं, नींबू पानी ले सकते हो आप, और ये आंवला मोरिंगा ड्रिंक ले सकते हो। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो ये है कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी फैट खाना। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो एक स्टेरॉइड हार्मोन है और इसका रॉ मटेरियल क्या होता है पता है, कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल हमेशा खराब नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल गुड फॉर्म्स में भी होता है। तो अगर गुड कोलेस्ट्रॉल यानी हेल्दी फैट आप लेते हो तो वो प्रोजेस्टेरॉन बनाने में हेल्प करता है। सो सीड साइक्लिंग हेल्पफुल है, एलमंड्स हेल्पफुल हैं, अखरोट आपके लिए इजी है, वो लीजिए। हेल्दी फैट यूज कीजिए, कुकिंग में गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑयल्स का यूज कीजिए। सेलेनियम और जिंक आपकी डाइट में अच्छा होना चाहिए। इसके लिए जिंक के लिए आपको स्प्राउट खाना है आफ्टर ओव्यूलेशन, पकाकर, कच्चा कभी भी नहीं। और सेलेनियम के लिए आप सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स फॉलो कर सकते हैं, ब्राज़ील नट्स भी यूज कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म में और साथ ही सस्टेन्ड हार्मोन लेवल बनाने में यूजफुल है। तो कहीं आपका बी कॉम्प्लेक्स लेवल
खराब तो नहीं, टेस्ट कराइए और इसके सप्लीमेंट्स की नीड हो तो लीजिए। साबुत अनाज, दूध, दही, दलिया खाएंगे तो वो इम्प्रूव होगा। जिंजर टी, स्पियोमिन टी और लेमन ग्रास टी से आराम मिलता है, आप इनको यूज कर सकते हो। और जिनको नींद के इश्यूज हैं, स्ट्रेस के इश्यूज हैं, उनके लिए मैंने दूसरे वीडियोस में कवर किया है कि क्या उन्हें लेना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन इंप्रूव करने के लिए और अच्छी नींद के लिए। वो वहां से वो रेमेडी ले सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में वो चीजें शेयर की हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।